अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पिछले 3-4 दिन से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया, कोई रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मैं कश्मीर गई हुई थी अपने गांव, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो है तो चाचू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो पिछले 3-4 साल से जो है तो वो बीमार थे। वो कैंसर के पेशेंट थे, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो अचानक में पता चला तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हमें जो है उधर जाना पड़ गया उनको देखने के लिए। तो इस वजह से मैं आपके साथ कोई व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर सकी। तो ये कुछ छोटे छोटे क्लिप थे 3-4 दिन के जो मैंने जमा किए हैं, और मैंने अपने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ये कुछ कश्मीर का रास्ता है। जब हम कश्मीर जाते हैं, कश्मीर हमारा गांव है, तो ये रास्ता हमारा, हम यहाँ से गुज़र के अपने घर तक जाते हैं। तो मैंने कहा कि ना आपके साथ भी ये अच्छे क्लिप और ये खूबसूरती आपके साथ शेयर। और फिर हमें जो है तो रास्ते में ही हमारी इफ्तारी हुई थी। तो इस तरह से हमने रास्ते में इफ्तारी की थी। ये जूस वगैरह और चाय वगैरह, पकौड़े समोसे वगैरह हमने ले लिए थे रास्ते से ही। तो ये इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो हमने जो है तो इफ्तारी के लिए चीज़ें रखी थी, और हमने जो है तो इफ्तारी की है रास्ते में। उसके बाद जो है तो हम फिर वापस निकल गए थे घर की तरफ। तो सबसे पहले हम चाचू के लिए गए उनके हॉस्पिटल में, क्योंकि वो एडमिट थे, उनको देखने के लिए हम गए। तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुका था, तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी, ऑक्सीजन लगा था उनको। वो काफ़ी बीमार थे, काफ़ी अरसे से जो है तो बीमार थे। फिर हम उनको हॉस्पिटल में देखने के बाद हम उनको घर चले गए वापस। उनको देख के फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो वो हमें तंग कर रहे थे। तो फिर हम घर आ गए थे वापस। तो रात को हम लेटे हैं। फिर जब सुबह हम सहरी के लिए उठे तो हमें पता चला, फिर कॉल आई है कि इस तरह से उनकी डेथ हो गई है अंकल की। फिर हमने सहरी वगैरह की है। फिर हम जो है तो उनके घर की तरफ चले गए, और फिर पूरा दिन हमारा इसी तरह बिज़ी रहा, ऊपर नीचे चलते रहे। काफ़ी मेहमान थे, काफ़ी रश था। और ये कुछ हमारे रास्ते के मंज़र थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और ये ग्रीनरी वगैरह थी, और दरख्त वगैरह बड़े अच्छे प्यारे। ये देखें, बड़ा ही मज़े का मंज़र था। और आपने मुझे बताना है कि आप में से कौन कौन कश्मीर के हैं। और ये हमारी रोड वगैरह भी बन रही है, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी लगा हुआ है, कुछ हो चुका है और कुछ लगा हुआ है अभी और है। तो ये कुछ हमारे मंज़र थे। और ये वो बड़ा पुल है जहाँ पर से हम गुज़र के तो जाते हैं। ये अभी थोड़ा रिसेंटली बना है, थोड़ा सा टाइम हुआ इसको बने हुए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा पुल है। और ये जो दरिया बह रहा है यहाँ पे नीचे, ये दरिया झेलम है। और ये यहाँ से हमारे रावलाकोट का रास्ता शुरू हो जाता है। और यहाँ पे प्यारे ये पौधे वगैरह हरे अब जो है तो आ रही हैं गर्मियाँ वापस। तो ये बस ये यहाँ के कुछ मनाजिर थे। तो फिर हमारी शाम को जो था इफ्तारी थी। अगले दिन फिर हमारे मामू के घर इफ्तारी थी, जिस दिन अंकल की डेथ हुई थी। उस दिन शाम को काफ़ी सारे मेहमान थे। तो करीब ही हम हारिस के मामू का घर है, तो वहाँ पे हमारी इफ्तारी थी। तो सब ने मिल बैठ के इफ्तारी की थी। काफ़ी सारे मेहमान थे, इनके भी काफ़ी दूर के मेहमान भी थे, और सब घर के भी थे, उनके भी, हमारे भी बच्चे भी थे काफ़ी सारे। तो हम सब ने मिल के इफ्तारी की है। और ये पकौड़े समोसे, ग्रीन चटनी वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह और फ्रूट चाट वगैरह था। और खाने में पुलाव था, चिकन पुलाव था, और बहुत मज़े का मेन्यू था इनका। और बहुत मज़े की हमने इफ्तारी की है, सब ने मिलजुल के बैठे थे। और इस तरह से हमने बड़े मज़े से इफ्तारी की थी सबके साथ मिलजुल के। और ये हमारा कुछ कश्मीर का मंज़र था। ये असर के बाद का टाइम था। असर की नमाज़ के बाद हमने रास्ते में ही असर की नमाज़ भी अदा की थी। और उसके बाद हम जो है, और ये क्लिप मैंने सेव किए थे, वीडियो बनाई थी कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हरे भरे दरख्त वगैरह थे, नीचे दरिया था, और ये ऊपर इस तरह से। और जो गर्मियाँ आ रही हैं तो ये जो है ग्रीनरी वगैरह ज़्यादा होती जा रही है। और ये कश्मीर और भी हमारा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपके साथ, जब हम ईद पे कश्मीर जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फुल डिटेल व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कश्मीर का।
और अपने घर का भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगी सारा। और अब ये दिन के टाइम, शाम के टाइम जो है तो रैन और मोहम्मद को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनको क्या बना के खिलाऊँ। और फिर मैंने जो इनको फ्राइज़ बना के दिए। और ये थोड़ी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का टाइम था। और फिर हमने अफ्तारी के लिए भी कुछ बनाना था, तो ये हमने यखनी पुलाव में बना रही थी। तो उसकी वीडियो में डालते हुए चीज़ें जो है तो मैं भूल गई हूँ कि मैंने वीडियो भी बनानी है। तो मैं ये आपके साथ लिस्ट शेयर की है कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की। तो उसके बाद ये चिकन मैंने अलग कर दिया था इसमें से। और फिर यखनी को हमने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था कि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। इसमें टमाटर वगैरह और ये ऑनियन वगैरह जो डाले हुए ताकि इसका रस जो है तो अच्छी तरह से निकल आए। तो दूसरी तरफ जो हमने आधा कप ऑयल लिया और उसमें जो है 2 ऑनियन हमने काट कर इसको डाल दिए इसमें। और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और इसको जो है तो हमने डार्क ब्राउन कलर लाना है, इसका सुनहरी कलर हमने इसका लाना है ताकि जो हमारी अंडी का कलर, हमारे पुलाव का कलर बहुत अच्छा सा आए। अच्छा, ये प्याज का जो कलर होता है इस पे डिपेंड करता है अंडी का कलर। अगर आप प्याज का अच्छा सा कलर आ जाएगा, बुनाई इसकी अच्छे से हुई हुई होगी, तो इसका भी अच्छा सा कलर आएगा। तो इसके बाद हमने जो है इसमें खड़े गर्म मसाले डाले। इसमें 1 बादियान का फूल और 2 बड़ी इलायची डाली है, 3 से 4 जो हमने काले मिर्च डाले और 1 करी पत्ता डाला है। और जो भी आपके पास गरम मसाला, खड़े गरम मसाले हैं आप डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद हमने जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला अच्छी तरह, 1 से 2 चम्मच। इसको अब अच्छी तरह से हम भूनेंगे और इसकी बुनाई अच्छी तरह से करेंगे ताकि ये जले ना। और इसको मीडियम आंच पे हम भूनेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये जले नहीं। क्योंकि अगर प्याज जला तो फिर इसमें पुलाव का कलर अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा और टेस्ट में भी ख़राब हो जाएगा उसका टेस्ट पुलाव का। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई की है। और ये बस कुछ इसका इस तरह से कलर आ गया, डार्क ब्राउन कलर जिस तरह से हम चाह रहे थे। उसके बाद जो हमने चिकन निकाला था यखनी में से, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। हमने मीडियम आंच पे इसको भूनना है, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ कर देंगे तो बाहर से चिकन का कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा और उसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा जब हम खाएंगे। इसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच नमक के ऐड करने और 2 चम्मच हमने जो है तो इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करना है। और इसके अलावा हमने इसमें 2 चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ जो गरम मसाला हमारे पास होता है, हमने उसमें वो ऐड कर। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे ताकि, और बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे। और थोड़ी सी हल्दी भी हमने यहाँ पे इसमें ऐड की है और गरम मसाला। और आंच हम बिल्कुल हल्की रखेंगे चूल्हे की, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। बाहर से इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से गोश्त चिकन जो है तो कच्चा रह जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे यहाँ पे। और फिर हमारे पास जो यखनी हमने बनाई थी, इसकी निकाली थी, इसमें वो ऐड कर देंगे हम। और फिर हम जो है तो इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें उबाल आता। फिर हम इसमें जो है तो चावल ऐड करेंगे, तब तक हम इसको यखनी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जब पानी उबल जाएगा तो हम इसमें जो है तो चावल ऐड कर लेंगे और फिर हम इनको जो है तो पकने के लिए छोड़ देंगे चावलों को। कश्मीर का मौसम बड़े मज़े का है, ठंडा ठंडा मौसम है और कुकिंग करते हुए भी बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। और अभी तक वहाँ पे मौसम तकरीबन ठंडा है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, कपड़े वगैरह गर्म लगते हैं वहाँ पे। और इस तरफ ही हमने पकोड़े बन रहे हैं हमारे साथ साथ, हमने पकोड़े भी डाल दिए ऑयल में क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो ये भी हमारा, ये कुछ हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक थी। ये हमने पुलाव जो यखनी पुलाव बनाया है, उसके बाद ये हमारे पकोड़े भी रेडी थे। और ये हमारे कुछ किचन का व्यू था जिधर हम ये अंडी वगैरह बना रहे थे। और उसके बाद जो है मैं निकली हूँ बाहर, मैंने कहा बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखेंगे इस टाइम बाहर। तो ये एक दरख्त था, इस पे जो है तो ये होते हैं, ये इंसेक्ट्स ये होते हैं, शहद की मक्खियों की तरह होते हैं। इनने जो है तो ये अपना घर बनाया हुआ था, तो मैंने इसको कैप्चर किया है, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और फिर ये आलू बहारे का दरख्त था जिस पे ये बड़े प्यारे से फूल लगे हुए थे और अब इस पे फल लगेंगे टाइम के साथ साथ। और ये नीचे
हमारे घर के आगे ये दरख्त वगैरह थे और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी वगैरह आ रही है। और ये रोड वगैरह भी हमारी बनने वाली है। ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। और ये ऊपर चाचू का घर था जिनकी डेथ हुई है। ये हमने लकड़ियाँ वगैरह बनवा के रखी हुई हैं जो हम सर्दियों में जाते हैं, अगर गाँव जाते हैं तो हम जलाते हैं। और बस ये अफ्तारी का टाइम हो चुका था, मैं अंदर आई तो मैंने पकौड़े वगैरह भी रखे। सिंपल सी हमने अफ्तारी बनाई थी क्योंकि हमारे पास उधर चीज़ें सारी अवेलेबल नहीं थी। बस जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी हमने उसके साथ जो है तो अफ्तारी के लिए बना लिया था खाना वगैरह जो भी हमने खाना था। और जो शाम हो रही थी तो सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए हमने आग भी जला दी है। बच्चे भी थे साथ हमारे, उनको भी सर्दी लग रही थी। उधर तो गर्म कपड़े लग रहे हैं, गर्म कपड़े लगने के बावजूद वहाँ पे सर्दी थी। तो ये खिंगरे कहते हैं हम इनको अपनी ज़बान में, पहाड़ी ज़बान में। ये हमारे आग जलाने के बहुत काम आते हैं। इनके साथ आग बड़ी अच्छी जलती है, फ़ौरन जल जाती है। लकड़ियाँ तो आहिस्ता आहिस्ता आग पकड़ती हैं। और ये उरैन है उरैन पता नहीं क्या बातें कर रही है। और ये अफ्तारी के बाद मोहम्मद और उरैन दोनों एक्टिव हो गए और ये शरारतें कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और साथ में आग भी जल रही है। और फिर हम वापस आ गए थे अगले दिन गाँव से और फिर हम चीज़ियस चले गए थे। और ये उरैन और मोहम्मद ने बहुत इन्जॉय किया जब ये गाँव से वापस आए 2-3 दिन रहने के बाद। तो इनको भी भूख लगी हुई थी, हमें भी थोड़ी भूख महसूस हो रही थी। अफ्तारी तो हम करके आए थे लेकिन फिर भी हमें भूख लग गई। तो फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था अपने लिए। और बड़े मज़े का है ये चीज़, इसका पिज़्ज़ा आप ये ट्राई करें अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो। और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और हमने पिज़्ज़ा खाया और हुरैन मोहम्मद ने फ्राइज़ खाए थे। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, मेरी आज की रूटीन और जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है मेरा ब्लॉग। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ और नई वीडियोस के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।